friends, welcome to all of you on SGC YouTube channel. Myself is Pradeep Gupta. Today I will go discuss here about formal charge, its definition and how to calculate formal charge of a molecule in a very easy and smart way. तो आज हम फार्मल चार्ज की बातें करेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के ऑर्गेनिक पार्ट जो यूनिट नंबर 5 है उसमें जब आप सिलेबस में देखोगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद फार्मल चार्ज है और आज हम वही पढ़ाऊंगा। चलिए तो देखते हैं। तो आज हम फार्मल चार्ज के बारे में क्या जानेंगे, उसका डिफिनीशन और कैलकुलेशन इन वेरी इजी वे। तो फार्मल चार्ज क्या होता है? फार्मल चार्ज एक तरह का चार्ज असाइन कर देना किसी एटम में मॉलिक्यूल के, किसी मॉलिक्यूल में उसके एक एटम के ऊपर चार्ज को असाइन कर देना ही, चार्ज को बता देना ही, चार्ज को दिखला देना ही हमारा फार्मल चार्ज होता है। जैसे मैं H2SO4 लिखूं तो अगर इसके ऊपर इस मॉलिक्यूल में इसके ऊपर चार्ज को यह क्या है, यह टोटल मॉलिक्यूल के में एक एटम के ऊपर चार्ज को असाइन कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, फार्मल चार्ज कहलाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका हम अब डिफिनीशन देखेंगे और इसका हम वन बाय वन आइए देख लेते हैं। तो चलिए, फार्मल चार्ज इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी एटम पे, किसी एक एटम में उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज को असाइन कर देना ही हमारा फार्मल चार्ज होता है। और ऐसा करते समय एज्यूमिंग दैट, ऐसा करते समय हमें यह मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि जो केमिकल बांड के जो टोटल ऑल केमिकल बांड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वह इक्वली शेयर्ड हैं। जैसे ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, अगर मैं यस एटम के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के सल्फर एटम के ऊपर चार्ज दिखाना चाहूँ तो ये हमारा इसी को क्या कहा जाएगा, फार्मल चार्ज कहा जाएगा, फार्मल चार्ज कहा जाएगा। और इस समय यह मान लेना चाहिए कि इसमें जो भी यह बांड है, बांडेड इलेक्ट्रॉन है, यह केमिकल बांड के जो इलेक्ट्रॉन है वह सारे एटम के साथ इक्वली शेयर्ड हैं। और ऐसा करते समय उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना नहीं है। यानी कि कह सकते हो एक लाइन में सुनो कि फार्मल चार्ज इज चार्ज असाइन टू एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एक एटम पे चार्ज को असाइन कर देना ही हमारा फार्मल चार्ज होता है। और उस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अनदर मॉलिक्यूल को रिगार्डलेस कर देना, रिगार्ड नहीं करना है, यानी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिगार्डलेस कर देना है या नेगलेक्ट कर देना है दूसरे शब्दों में। और एक बात ये हो गया कि फार्मल चार्ज असाइन करो, वही चार्ज किसी एटम में असाइन करो, वही हमारा फार्मल चार्ज हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिगार्डलेस कर लेना। क्या कर लेना है, रिगार्डलेस कर लेना, रिगार्ड नहीं करना, उसको रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक तरह से नेगलेक्ट कर देना। तीसरी बात है कि उस समय जो इलेक्ट्रॉन सारे केमिकल बांड के इक्वली शेयर्ड होते हैं ऐसा मान लेना होगा। दूसरी बात, कुछ समय एटम के पास एक्स्ट्रा या इनफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर हम फार्मल चार्ज निकाल रहे हैं, या तो उसके ऊपर कभी कभी आप देखोगे एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, एक्स्ट्रा चार्ज दिखा दिया जाएगा, या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। तो इसी इम्बैलेंस को, इसी असंतुलनता को दर्शाने के लिए ही हम फार्मल चार्ज बताते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये लिखूं NH2- लिखूं तो यहाँ पे क्या है, तो आप तो ये कहोगे कि सर ठीक है इसका
जो है कि दो, मतलब 3 एक तरह से कह सकते हो, 2 बॉन्ड बना लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया जाए। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे क्या है, NH4+ है, क्या है यहाँ चार्ज भी इनफ है, चार्ज भी इनफ नहीं एक्स्ट्रा है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा है, और बाद में क्या है चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हो गया ना, और चार्ज भी दिखा रहा है। इसी इम्बैलेंस को, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ 4 ही है, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इम्बैलेंस को, इसी असंतुलनता को बताने के लिए हम फॉर्मल चार्ज दिखाते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये देखो, एक निगेटिव फॉर्मल चार्ज होता है, एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आएगा, या कभी 0 आएगा जब हम कैलकुलेट। तो निगेटिव जब आएगा तो यानी कहने का मतलब ये है उस एटम के पास, उस मॉलिक्यूल में जिस एटम पे हम फॉर्मल चार्ज असाइन कर रहे हैं उसके पास टू मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, वहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर। निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, निगेटिव फॉर्मल चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम पे ज़्यादा है, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। तो फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक सिंपल तरीका है कि जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल का हमें H2O ही मान लो, इसका दिखाओगे, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, यही रहता है हमारा H2O बेंट भी सेब। तो सबसे पहले अगर मान लो ऑक्सीजन एटम पर हमें कैलकुलेट करनी है फॉर्मल चार्ज, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर देखोगे। तो ऑक्सीजन का वैलेंस नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, और माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने, एक बॉन्ड कोवैलेंट, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो हो गया। और फिर माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं यूज हुआ, तो 2 4 है ना। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज 0। इसीलिए कहा जाता है H2O पे फॉर्मल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से कैलकुलेट, यानी कि वैलेंस नंबर माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस नंबर के इलेक्ट्रॉन लिखोगे, उसमें से आपको कोवैलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन घटाना है, और क्या घटाना है, नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन भी घटाने हैं। वैलेंस नंबर इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द एटम इन द पीरियोडिक टेबल। वो तो सब जानते हैं कि किसी एटम का जो वैलेंस नंबर होगा उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, वही हमारा क्या होता है, वैलेंस नंबर। जैसे इसके यह एक ग्रुप है, यह एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ये अलग ग्रुप, इसका वैलेंस नंबर 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इसका क्या आता है, हैलोजन का क्या आता है, 7 आता है। क्लियर। और उसी तरह से फॉर एग्जांपल दिखा दिया गया, कार्बन के लिए 4 आएगा, नाइट्रोजन के लिए 5 आएगा, ऑक्सीजन के लिए 6 आएगा, और हैलोजन के लिए 7 आएगा। ये 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, क्या है, 0 ग्रुप, हीलियम को छोड़ करके। क्लियर। मतलब 0 ग्रुप फैमिली है, ये इसको छोड़ दोगे, इसको नहीं पढ़ना। क्लियर। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक टेबल रखा गया है, ये आपके सामने एक टेबल रखा गया है जिसमें आपको समस्त एटम के वैलेंस नंबर और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, और इस मॉलिक्यूल में आपको कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का वैलेंस नंबर 4 होता है, तो 4 और माइनस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या नंबर ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं यहाँ पे, ये है ना, देखो इस कार्बन के कितने हैं, 4, माइनस और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन के ऊपर 0 फॉर्मल चार्ज है। उसी तरह से इसमें जब कैलकुलेट करोगे, ये जो आपके सामने है, ये CH3 है, देख लो। अब यहाँ पर क्या है, हमारा वैलेंस नंबर कार्बन का 4 है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को रिगार्डलेस कर देना है, याद रखना है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का फॉर्मल चार्ज असाइन करते समय रिगार्डलेस कर देना, रिगार्डलेस यानी रिगार्ड नहीं करना हमको। तो 4 माइनस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो क्या आ जाएगा हमारा +1 आ जाएगा। उसी तरह से आप ये CH3 प्लस देख सकते हो, CH3 माइनस N वाला भी देख सकते हो, ये देखो इस पे भी देख सकते हो। देखो इसमें क्या ऑक्सीजन पे हमें कैलकुलेट करनी है, तो कितने बांड बनाए इसने 1 2 3 बांड बनाया और लोन पेयर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6। तो क्या करो 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा बराबर +1 आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज हमारा +1 है। तो इस तरह से मैं कुछ आपके सामने प्रॉब्लम रख रहा हूँ, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको कैलकुलेट करना है, तो देख लेना। ये देखो कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन H3O प्लस आयन। तो सबसे पहले क्या करोगे, हम 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं, हर एक एटम के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम ये है। तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करोगे, तो आपको पता है फॉर्मल चार्ज ऑन 3 हाइड्रोजन एटम क्या होगा, वो 0 आएगा। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 6, क्या आएगा वैलेंस शेल ऑफ द ऑक्सीजन माइनस कोवेलेंट बॉन्ड माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। H3O को कैसे लिखते हो, यही हमारा क्या है, देखो 6 इसके हो गए 6 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड माइनस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये टोटल +1 आ जाएगा। इस तरह से टोटल फॉर्मल चार्ज करोगे तो क्या इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। क्लियर, यानी कि इस मॉलिक्यूल का जो टोटल फॉर्मल चार्ज है वो क्या है +1 है। अब इस तरह से CH3O माइनस का कर लो, CH3O माइनस का आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज ऑन जो 3 हाइड्रोजन वो 0 है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम क्या होगा 6 इज द हमारा, देखो ये हमारा क्या है O CH3, ऐसे लिखो O है CH3, यही हमारा है। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है 1 है, इसके बैलेंस नंबर या बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 1 हमारा क्या है 1 हमारा क्या है, इसमें 1 हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है और टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है 1 लोन पेयर और ये भी हमारा जो नेगेटिव चार्ज वो क्या है, वो भी तो एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है, वो भी हमारा क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही है। उसको भी हम क्या करेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी 6 माइनस 1 माइनस 6 बराबर 1। यानी कि इस तरह से टोटल फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ दो तो 0 प्लस -1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस, यानी टोटल फॉर्मल चार्ज क्या हमारा -1 है। अब यहाँ से एक और आपके सामने हमने क्वेश्चन रख दिया है, प्रॉब्लम रख दिया है, आप लोग देखो इसको। अब हमें H2SO4 पे कैलकुलेट करनी है, किस पे H2SO4 पे। तो सबसे पहले हम दोनों हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे। ये 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का आप निकालोगे तो वो 0 आएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन नंबर 1 पे कैलकुलेट करेंगे, 2 पे कैलकुलेट करेंगे, 3 पे कैलकुलेट करेंगे, 4 पे। तो मान लो 1 2 3 4 ये हमारे सारे ऑक्सीजन 1 2 3 4 हैं। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे देखने जाओगे तो यहाँ क्या है, इसका वैलेंस नंबर क्या है 6 है, वैलेंस नंबर क्या है 6 है और माइनस कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 है और माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है। कितना है, इसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। इस तरह से सब में करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा। सेकेंड नंबर ऑक्सीजन पे जाओगे तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड 2 कोवेलेंट बॉन्ड 6 माइनस 2, 6 इज द वैलेंस नंबर या कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्या है नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ घटा दोगे तो क्या आ जाएगा
उसी तरह से हम इसका देख लेते हैं। इसका वैलेंस नंबर 6 माइनस टोटल कोवैलेंट बॉन्ड 2, टोटल माइनस टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर या नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 4 है, तो यहाँ से घटाओगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन नंबर 4 पे भी आप करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम ऑक्सीजन नंबर 4 पे भी 6 माइनस 2 कोवैलेंट बॉन्ड माइनस 4 नॉन बॉन्डिंग, यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह से इस सल्फर पे आप निकालोगे, सल्फर पे आप निकालोगे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, सल्फर का वैलेंस नंबर 6 और टोटल कितना बॉन्ड है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 माइनस 6 और टोटल नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है 0, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब टोटल जोड़ लोगे तो मॉलिक्यूल पे हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। आई थिंक आप सबको फॉर्मल चार्ज के बारे में समझ में आ गया हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए